हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। तो आज हम बहुत टाइम बाद जो है वो फिर से अपनी एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम कर रहे हैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। तो इस पे हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज़ जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है जो कि जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट है। तो हमारे ऑप्शंस है ए नॉर्दर्न प्लेन्स, बी हिमालयाज, सी पेनिनसुलर प्लेट्यू, डी कोस्टल प्लेन्स। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, सी पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, ये ओल्डेस्ट है। अगर हम बात करें इसकी तो ये किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट जो है हमारा वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये बना हुआ है किससे, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है हमारा क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या है, दो वर्ड से बना हुआ, एक पेनिनसुलर और दूसरा प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर क्या मतलब क्या होता है, ऐसा लैंडमास जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ हो। और प्लेट्यू का क्या मतलब होता है, ऐसी लैंड जो क्या हो, आसपास की लैंड से थोड़ी उठी हुई हो और ऊपर से टॉप हो, मतलब जिसका फ्लैट टॉप हो। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा जो है वो है डेक्कन प्लेट्यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द हिमालयाज वर फॉर्म्ड ड्यू टू। जो हमारे हिमालयाज थे वो किस लिए फॉर्म हुए, किसकी वजह से फॉर्म हुए थे। तो हमारे ऑप्शन है ए इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेजियन प्लेट, बी अफ्रीकन एंड यूरेजियन प्लेट, सी पैसिफिक एंड यूरेजियन प्लेट, डी अरेबियन और इंडियन प्लेट की वजह से। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, ए पार्ट है इसका राइट आंसर, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेजियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेजियन प्लेट आपस में टकराए थे तो हमारे हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। जो हिमालयाज हैं ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं जो इन दो प्लेट्स के टकराने की वजह से बने थे। तो हिमालय से पहले जो क्या था वो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता था, तीथियस सी एग्जिस्ट करता था, जो कि क्या था, एक शैलो सी था। हिमालयाज की अगर हम बात करें तो हिमालयाज की जो और सब डिविजन्स है जिसमें आता है ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, फिर हमारे पास आता है इसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, देन हमारे पास मिडल हिमालयाज, एंड लास्ट पे हमारे शिवालिक्स। तो जो ट्रांस हिमालयाज है हमारे, इसमें सबसे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2, जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8611 मीटर। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो लाई करती है ट्रांस हिमालयाज में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर एग्जाम्पल आ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये किसका एग्जाम्पल है, हमारे ऑप्शन है ए स्ट्रक्चरल प्लेन्स, बी इरोजनल प्लेन्स, डी सी डेपोजिशनल प्लेन्स और डी हमारे पास क्या है, लावा प्लेन्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है इसका, हमारा राइट आंसर है इसका सी डेपोजिशनल प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये डेपोजिशनल प्लेन्स हैं जो किसकी वजह से बने थे, जब इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये जो तीन रिवर है हमारे, इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा, और इनकी जो साथ में उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने जो एलुवियल सेडिमेंट्स लाए थे उनकी वजह से क्या बना है, उनकी वजह से जो है नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, डेपोजिशनल प्लेन्स हैं ये, क्योंकि ये सेडिमेंट्स जो कि इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा और उनकी जो साथ में ट्रिब्यूटरीज थी उनके लाने की वजह से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज। तो हिमाद्री को और क्या कहा जाता है, ए लेसर हिमालयाज, बी ग्रेटर हिमालयाज, सी शिवालिक्स और डी ओटर हिमालयाज। तो यहाँ पे आंसर शो हो रहा है, तो इसका आंसर है बी ग्रेटर हिमालयाज। हिमाद्री जो है वो हम ग्रेटर हिमालयाज को कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालयाज के बारे में हमें कुछ जानना है। तो ग्रेटर हिमालयाज को दूसरा नाम जो है वो हिमाद्री है। एवरेज हाइट जो है इसकी वो कितनी होती है, 6100 मीटर। और हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पीक है, पूरी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो लाई करती है ग्रेटर हिमालयाज में। तो जो माउंट एवरेस्ट जो है वो लाई करता है ग्रेटर हिमालयाज में, और एवरेस्ट को जो है वो नेपाल में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमथा, और चाइना में इसको कहा जाता है चोमुलोग्मा।
तो ये ग्रेटर जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो लाई करती है ग्रेटर हिमालयाज़ में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी बहुत सारी हाईएस्ट पीक है। तो दुनिया की जो मोस्ट हाईएस्ट पीक है ना वो ग्रेटर हिमालयाज़ में ही पाई जाती हैं। तो इसी में अगर इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजुंगा है। तो कंचनजुंगा जो है वो भी लाई करती है ग्रेटर हिमालयाज़ में। और कंचनजुंगा कहाँ पे लाई करती है? यह है सिक्किम में, सिक्किम में है। और कंचनजुंगा भी है ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। थर्ड हाईएस्ट पीक जो इंडिया की है वो है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, ये भी ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। तो सबसे बड़ी जो इंडिया की पीक है वो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जो ट्रांस हिमालयाज़ में लाई करती है। सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारी कौन सी? कंचनजुंगा जो सिक्किम में है, जो ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। थर्ड है हमारे पास नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, जो कि पार्ट है हमारे किसका? ग्रेटर हिमालयाज़ का। क्वेश्चन नंबर 4, शिवालिक रेंज कंसिस्ट मेनली ऑफ। शिवालिक रेंज किसकी बनी हुई है? मेनली किसकी बनी हुई है? हमारे ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी लावा, सी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, डी कोरल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है इसका? सी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। जो शिवालिक्स है ना कि यंगेस्ट है, ये यंगेस्ट पार्ट है किसका? हिमालयाज़ का यंगेस्ट पार्ट है। तो इसीलिए जो है इसमें क्या होती है? इरोजन्स होती है। यहाँ से जो है सेडिमेंट्स जो चले जाते हैं कहाँ पे? हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स में। इसकी अगर हम जो हाइट की बात करें तो सबसे कम हाइट है। हिमालयाज़ की बात करें, हिमालयाज़ में सबसे कम हाइट जो है वो शिवालिक्स की है। कितनी है? अराउंड 900 to 1200 मीटर। और अगर हम बात करें शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज़ को हम क्या कहते हैं? मिडल हिमालयाज़ और शिवालिक्स यानी कि हमारे ओटर हिमालयाज़, इनके बीच में लॉन्ग वैलीज़ पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं। जैसे कि देहरादून, कोटली दून, और इन्हीं को ईस्ट में क्या कहा जाता है? द्वार्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सा रिवर है जो कि रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है? हमारे ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्रा। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। तो रिफ्ट वैली कौन सी रिफ्ट वैली? विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली बनती है, विंध्यास एंड सतपुरा, ये जो दो माउंटेन रेंज है इनकी वजह से एक रिफ्ट वैली बनती है जिसके थ्रू फ्लो करती है हमारी नर्मदा रिवर का अगर हमें याद रखना कि ओरिजिन कहाँ से करता है, तो ये ओरिजिन होता है इसका कहाँ से? अमरकंटक से, अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, अमरकंटक प्लेट्यू से। और ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? अरेबियन सी के साथ। ये एस्चुरी बनाती है, कहाँ पे बनाती है एस्चुरी? गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात में क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। और इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, वो है तवा रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी। और भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, हथनी, कोलार एट्सेट्रा, लेकिन तवा जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो तवा रिवर है ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 7, डेक्कन प्लेट्यू इज बॉन्डेड बाय। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये किसके साथ बॉन्डेड है? हमारे ऑप्शन है ए अरावली एंड हिमालयाज, बी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, सी विंध्या एंड अरावली, और डी ऑप्शन है हमारे पास सतपुरा एंड हिमालयाज। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? बी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू हमारा जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट जो साउथ ऑफ नर्मदा में है, जो नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है, वो वाला पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। तो ये ट्राइंगुलर पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का कहलाता है, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है। और इसके वेस्ट में पड़ता है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में पड़ता है इसके ईस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 8, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज इन। नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा पार्ट किस स्टेट में लाई करता है? हमारे ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो हमारा राइट आंसर है इसका वो क्या है? सी उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का है वो उत्तर प्रदेश में लाई करता है। अगर हम जो ग्रेटर प्लेन्स है ना इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास इंदस प्लेन्स,
तो इंडस प्लेन्स में आता है हमारे, इंडस प्लेन्स भी कहा जाता है इनको, या फिर पंजाब हरियाणा प्लेन्स भी कहा जाता है। तो इसमें आता है हमारे पास कौन सी स्टेट्स हैं ये, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट पाया जाता है इसको हम कहते हैं इंडस प्लेन्स। और ये किसकी वजह से बना था, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब की वजह से। तो इंडस प्लेन हमारा कौन सा वाला पार्ट हुआ, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाला पार्ट। सेकंड आता है हमारे पास राजस्थान प्लेन्स। तो राजस्थान प्लेन्स में कौन सा वाला पार्ट आता है, जो अरावली हिल्स के वेस्ट में पार्ट पड़ता है, वो हमारा आया राजस्थान प्लेन्स में। थर्ड है हमारे पास ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, इनको हम आसम वैली भी कहते हैं, आसाम वैली भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को। और ये पड़ती हैं किसके, हिमालयाज और मेघालय प्लेटू के बीच वाला जो पार्ट है उसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स या फिर आसाम वैली। लास्ट हमारे पास फोर्थ है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स जो है ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड होते हैं, हमारे पास यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वो कहलाया जाता है गंगा प्लेन्स। यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वो गंगा प्लेन्स कहलाया जाता है। और सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो स्ट्रेच है नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो लाई करता है यूपी में। और हाँ, अगर इसके अलावा जो होता है दो रिवर्स के बीच में कुछ फर्टाइल एरिया पड़ता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट में आता है हमारे पास बिस्त दोआब। इसमें कहते हैं बिस्त दोआब। दोआब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच वाला जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं, फर्टाइल लैंड जो होती है। तो बिस्त मतलब, बिस्त में आता है हमारे पास ब्यास और सतलुज के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड है उसको हम बिस्त दोआब कहते हैं। वैसे ही दूसरा आता है हमारे पास बारी दोआब। बारी मतलब ब्यास और रावी के बीच वाला, ब्यास और रावी के बीच वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं बारी दोआब। थर्ड हमारे पास आता है रचना दोआब। रचना मीन्स रावी और चिनाब के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड है उसको हम कहते हैं रचना दोआब। और हमारे पास फिर आता है छज दोआब। छज क्या है, चिनाब और झेलम के बीच वाला पार्ट, चिनाब और झेलम के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड है उसको कहते हैं हम छज दोआब। और लास्ट आता है हमारे पास सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब जो है ये किसके बीच में है, ये झेलम और इंदस के बीच में है। तो हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, 5 मतलब ऐसे दोआब बनते हैं रिवर्स के बीच में। फर्स्ट है रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच में जो पार्ट है फर्टाइल लैंड है उसको हम रचना दोआब कहते हैं। फिर छज आता है जो किसके, चिनाब और झेलम के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड है उसको हम छज दोआब कहते हैं। सिंध सागर दोआब जो कि इंदस और झेलम के बीच वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। देन बिस्त दोआब जो ब्यास और सतलुज के बीच वाला फर्टाइल एरिया है उसको हम कहते हैं बिस्त दोआब। देन बारी दोआब जो कि ब्यास और रावी के बीच वाला जो फर्टाइल लैंड है उसको हम कहते हैं बारी दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थार डेजर्ट इज़ मेनली ड्यू टू, जो थार डेजर्ट है वो मेनली किसकी वजह से बना हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है ए वॉल्केनो, बी लो रेनफॉल, सी ग्लेशियर और डी जो है हमारे पास अर्थक्वेक। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, लो रेनफॉल। जो थार डेजर्ट है वो मोस्टली किसकी वजह से बना हुआ है, लो रेनफॉल की वजह से बना हुआ है। जब मानसून आते हैं तो थार डेजर्ट में, वो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। एनुअली वहाँ पे लेस देन 150 mm जो है वो बारिश पड़ती है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो डेजर्ट में चेंज हो गया है। और डेजर्ट की एक और पहचान होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो वेजिटेशन वहाँ पे बहुत कम होती है, एरिड रीजन कहलाया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास वॉल्केनिक आइलैंड्स है, बी कोरल हैं, सी टेक्टोनिक है और डी एलुवियल है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, तो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो क्या है, कोरल आइलैंड्स है। तो हमारे पास जो है ना आइलैंड ग्रुप्स, दो आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया के पास। एक है वो अरेबियन सी वाला पार्ट और दूसरा है हमारे पास बे ऑफ बंगाल वाला। तो अरेबियन सी में हमारे पास आते हैं लक्षद्वीप वाला और बे ऑफ बंगाल में आता है हमारे पास क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो हमारे लक्षद्वीप है ये यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड है। और 36 आइलैंड ये किसकी वजह से बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कोरल पोलिप्स की वजह से बने हुए हैं। और अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं, जो किसकी वजह से बने हुए हैं, कहा जाता है ये जो है हिमालय का जो माउंटेन रेंज है इसी का सबमर्ज्ड पार्ट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है।
नेक्स्ट 11 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन, तो ये मैंने अभी बताया कहाँ पे लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये हमारे पास बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इसकी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, और ये किस वाले आइलैंड पे है, ये हमारे पास नॉर्थ अंडमान में है। नॉर्थ अंडमान में हमारे पास क्या है, सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में है। इसके अलावा अगर जो वॉल्केनिक आइलैंड है जो इंडिया के पास है एक ही है, वो कौन सा है, बैरन आइलैंड, जो कहाँ पे है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में ही है और मिडल अंडमान में है। थर्ड है हमारे पास, इसका थर्ड बात जो है वो है 10 डिग्री चैनल, जो इंपॉर्टेंट है वो है 10 डिग्री चैनल, जो स्प्रेड करता है किसको, अंडमान एंड निकोबार को स्प्रेड करता है हमारे पास 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा हाईएस्ट पीक है इंडिया का। हमारे ऑप्शन है K2, बी नंदा देवी, सी कंचनजुंगा, तो डी भी दिया होगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो है लेकिन वो हमारा कौन सा है, इसका राइट आंसर है हमारे पास K2। K2 जो है वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, तो K2 को क्या कहा जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है K2 को। K2 का दूसरा नाम जो है वह है गॉडविन ऑस्टिन। ऑस्टिन इसकी है 8611 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। तो नंदा देवी जो है वह थर्ड हाईएस्ट है, कंचनजुगा जो है सेकंड हाईएस्ट है, और हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस ड्यू टू, ईस्टर्न घाट जैसे हमारे वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट हमारे पास कंटिन्यूस है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो वो क्यों कंटिन्यूस नहीं है, हमारे ऑप्शन है वॉल्केनो की वजह से, बी रिवर्स की वजह से, सी फोल्डिंग की वजह से, डी माइनिंग की वजह से। तो हमारा राइट आंसर है बी रिवर्स कट देम। जो रिवर्स हैं जैसे कृष्णा है, कावेरी है, ये इनकी वजह से जो है वो क्या हुआ है, ईस्टर्न घाट जो है वो बीच बीच में से टूटा हुआ है। तो ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि वहाँ से रिवर्स फ्लो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तराई रीजन इज, जो तराई रीजन है वो क्या है, सैंडी, मार्शी, रॉकी और वॉल्केनिक। तो हमारे पास जो है ये इंडियन प्लेन्स का ही पार्ट है। तो इंडियन जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो उसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर हमारे पास शिवालिक माउंटेन्स है, ये जो भी अपनी यूथफुल स्टेज में माउंटेन्स हैं, यहाँ से आगे एक पार्ट आता है जहाँ पे ऐसे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं। तो इस वाले जो ये बोल्डर्स वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं भाबर। तो इसके बाद एक और पार्ट आता है जो स्वैम्पी और मार्शी कंडीशंस जहाँ पे पाई जाती हैं, उसको हम तराई रीजन कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। उसके बाद हमारा प्लेन स्टार्ट होते हैं, तो जिसमें हमारे पास दो टाइप के प्लेन होते हैं। यहाँ पे एक होता है भंगर, देन आता है खादर। तो इनमें फ़र्क क्या है, जो भाबर है, भाबर वाला वो वाला एरिया होता है जो माउंटेन्स के पास वाला एरिया होता है जहाँ पे बोल्डर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स क्या करती हैं, रिवर्स यहाँ पे गायब हो जाती हैं, रिवर्स डिसअपेयर हो जाती हैं इस वाले पार्ट में, क्योंकि वो गायब नहीं हो जाती, एक्चुअली वो बोल्डर्स के नीचे से फ्लो करती हैं। तो ये वाला पार्ट इसको हम भाबर कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास तराई वाला रीजन। तो तराई वाला रीजन क्या होता है, यहाँ पर दोबारा से रिवर जो होती हैं वो रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वाले एरिया में क्या होता है, इस वाले एरिया में दलदली कंडीशंस हो जाती हैं, तो इसको मार्शी एरिया कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो हमारी नेशनल पार्क्स हैं या फिर हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो इसी वाले एरिया में एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में जो नॉर्दर्न तराई वाला रीजन है, सबसे ज़्यादा क्या है, यहीं पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। इसके बाद फिर आता है भंगर वाला एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे ओल्ड एलुवियम पाई जाती है, ओल्ड एलुवियम के डिपॉजिट जहाँ पे होते हैं। तो और भंगर वाले पार्ट को पंजाब में कहा जाता है ढाया या जो भी कहा जाता है, ऐसी स्पेलिंग है, ढाया कहा जाता है। और फिर खादर है उसके बाद, जहाँ पे न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स होते हैं। ये वो वाला एरिया होता है जहाँ पे जब फ्लड्स आते हैं ना, तो वो पानी जिस एरिया तक फैलता है ना फ्लड्स, वो वाला एरिया जो है खादर कहलाया जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन होती रहती है, ये मतलब यहाँ पे एक्सचेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पे न्यू फर्टाइल सॉइल जो है वो आती रहती है, क्योंकि इस वाले एरिया में फ्लड आते रहते हैं, तो फ्लड से वो रीजनरेट हो जाती है। तो इस खादर वाले एरिया को पंजाब में बैट कहा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था तराई रीजन। तो तराई रीजन क्या होगा हमारे पास, सैंडी नहीं, सैंडी कौन सा वाला होता है हमारे पास, फिर है रॉकी, मार्शी या वॉल्केनिक। तो ये भाबर वाला रीजन आता है जब रॉकी सैंडी होता है, तो हमारे पास आंसर है मार्शी रीजन। मार्शी रीजन जो होता है यही तराई रीजन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15, अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंज क्या है? हमारे ऑप्शन है यंग फोल्ड माउंटेन्स, बी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, सी वॉल्केनिक माउंटेन्स, डी ब्लॉक माउंटेन्स। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो क्या है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। तो हमारे अरावली रेंज जो है इनको हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। ये ओल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, जो कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। किस पीरियड में? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स में ओरिजिनेट हुए थे। तो हमारे जो अरावली है वो 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, मतलब 3 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक यूटी है दिल्ली। तो ये 4 जो है वो स्टेट्स में, ये 4 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में जो है वो हमारी अरावली रेंज पाई जाती है। ये रेजिडुअल माउंटेन है जो कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू। जो कोस्टल प्लेन्स है वो उनको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में? हमारा ऑप्शन है 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में। तो हमारा राइट आंसर इसका 2 पार्ट्स में। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आता है एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और वेस्टर्न में जो है ना, यहाँ पे जो भी रिवर्स है वो क्या बनाते हैं? वो एस्चुरीज बनाते हैं, एस्चुरीज। और ईस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स में डेल्टाज बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं। और इस वाली साइड कयाल्स भी पाए जाते हैं, बैक वाटर्स, जिनको केरला में कयाल्स कहा जाता है। जैसे कि हमारी लेक्स बनी हुई है केरला में, अस्तमुड़ी लेक, वेम्बनाड लेक, वो क्या है? वो कयाल्स ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन। जो मालवा प्लेट्यू है वो किसके बीच में लाई करता है? हमारे ऑप्शन है ए अरावली एंड विंध्या, बी सतपुरा एंड हिमालय, सी वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, डी है हमारे पास गंगा एंड यमुना। तो हमारे राइट आंसर इसका ए अरावली एंड विंध्या। विंध्या जो है हमारे पास हिल्स हैं उनके बीच में लाई करता है हमारे पास मालवा प्लेट्यू। जो मालवा प्लेट्यूज है ये बना हुआ है लावा से। तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। जो हमारे पास मालवा प्लेट्यू है ये किस किस स्टेट में फैला हुआ है? तो गुजरात, राजस्थान और एमपी। गुजरात, राजस्थान और एमपी में पाया जाता है हमारे पास मालवा प्लेट्यू, जो कि लावा से बना हुआ है। और यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी है? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 18, भाबर रीजन हैज़ ए फाइन सॉइल्स, बी पेबल्स, सी ब्लैक सॉइल, डी सैंड ड्यून्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने बोला ये पेबल्स पाए जाते हैं। भाबर रीजन में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? पेबल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे रिवर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डिसअपेयर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड बिकॉज। नर्मदा वेस्टवर्ड फ्लो करती है क्यों? ए हिमालयन ओरिजिन है इसलिए, बी रिफ्ट वैली की वजह से, सी ग्लेशियर फेड है इसलिए, डी प्लेट्यू का स्लोप है इसलिए। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या है? रिफ्ट वैली। तो जो हमारे पास नर्मदा है ये रिफ्ट वैली की वजह से क्या करता है? फ्लो करता है वेस्टवर्ड। तो रिफ्ट वैली किसने बनाई हुई है? रिफ्ट वैली है सतपुरा और विंध्या रेंज की, विंध्या रेंज की वजह से। किस रिवर में जाके किस सी में जाके मिलता है? तो अरेबियन सी में, अरेबियन सी में नर्मदा रिवर अरेबियन सी में जाती है। तो ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है। मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? हमारे पास भाबर मार्शी, तराई पेबल, खादर न्यू एलुवियम, भांगर फ्लडेड ईयरली। तो हमारा जो आंसर इसका राइट वो क्या है? खादर न्यू एलुवियम। खादर में जो है हमें न्यू एलुवियम पाई जाती है। इसके अलावा जो भांगर है फ्लडेड ईयरली नहीं होता है। वो कहाँ पे फ्लड आता है? वो खादर वाले एरिया में फ्लड ईयरली फ्लड होता है, जिससे क्या हो जाते हैं? रिजनरेट हो जाती है सॉइल। तो तराई में जो है, तराई हमारे पास मार्शी वाला एरिया होता है और भाबर जो होता है वो पेबल वाला एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर एग्रीकल्चर। कौन सा सुटेबल रीजन रहता है एग्रीकल्चर के लिए? तो हमारे ऑप्शन है ए प्लेट्यू, बी नॉर्दर्न प्लेन्स, सी डेजर्ट्स, डी वेस्टर्न घाट्स। तो हमारा राइट आंसर इसका बी नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये मोस्ट सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है जो कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, खादर सॉइल इज। खादर सॉइल क्या है हमारे पास? तो खादर सॉइल हमारे पास क्या है? न्यू एलुवियम सॉइल जो है उसी को हम खादर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल जो है हमारी वो किसके लिए होती है?
ब्लैक सॉइल जो है वो इसमें कॉटन के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए हमें लगती है ब्लैक सॉइल। तो ये थे आज के 22 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। तो जितने आपके क्वेश्चन सही हुए आप उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।